दोस्तों नमस्कार। दीपावली की खुशियां मातम में बदल गई जब प्रयागराज के राजस्वरूपपुर इलाके में एक बेकाबू जगुआर कार ने 500 मीटर तक सड़क पर तांडव मचा दिया। नशे में धुत चालक ने तेज रफ्तार में आधा दर्जन लोगों को रौंद डाला। एक बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। धूमनगंज थाना क्षेत्र के राजपुर बाजार में रविवार समय वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार जगुआर कार अनियंत्रित होकर भीड़ में घुस गई। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरी इलाके में गूंज उठी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चालक नशे में धुत था और करीब 500 मीटर तक लोगों को टक्कर मारते हुए भागता रहा। जहां भीड़ थी वहां उसने गाड़ी मोड़ी और फिर से स्पीड बढ़ा दी। इस हादसे में 60 वर्षीय प्रदीप पटेल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मची रही। लोग घायल पड़े थे तो कोई मदद के लिए दौड़ रहा था। कुछ लोगों ने दौड़कर कार को रोकने की कोशिश भी की। स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए किसी तरह उस बेकाबू कार को घेर लिया और चालक को पकड़ लिया। गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल फैल गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी का नाम रचित मध्याहन है, जो प्रयागराज के लूकरगंज इलाके का रहने वाले है। हादसे के वक्त वह खुद भी घायल हो गया था। पुलिस ने उसे लखनऊ के मैदानता अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद जैसे ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिली, धूमनगंज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रचित मध्याहन प्रयागराज की प्रसिद्ध मिठाई की दुकान कामधेन स्वीट के मालिक का भतीजा बताया जा रहा है। दूसरी ओर मृतक प्रदीप पटेल के परिवार में मातम पसर गया। परिजनों ने आक्रोश में शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। नगर डीसीपी मनीष सांडियाल ने काफी समझाने के बाद परिजनों को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी के स्वामित्व की भी जांच की जा रही है, जो कामधेनु के मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड पाई गई है। दीपावली की रात जब पूरा प्रयागराज रोशनी में डूबा हुआ था, नहा रहा था, आसमान में पटाखों की गूंज थी, घर घर में दिए जल रहे थे, खुशियों का उत्सव अपने चरम पर था, उसी समय शहर की एक सड़क पर मातम पसर गया। राजस्वरूपपुर की गलियों में कुछ घंटे पहले बच्चे दीप जलाकर खुशियां मनाकर मिठाइयां बांट रहे थे, वहीं चीख पुकार और अंधकार फैल गया। यह वही रात थी जब 60 वर्षीय प्रदीप पटेल को हर साल अपने पोते पोतियों के साथ दीप जलाने की रस्म निभाते थे। सड़कों पर एक नशे में धुत युवक की लापरवाही का शिकार बन गए। एक जगुआर कार उनकी गति पलक झपकते ही 500 मीटर का फासला तय कर गई। अपने पीछे सिर्फ टूटी हुई हड्डियां, बिखरे दीप और रोते हुए चेहरे छोड़ गई। प्रदीप पटेल जो दीपावली की तैयारी में सुबह से शाम तक जुटे थे, अपने परिवार को यह वादा करके निकले थे कि शाम को वह साथ बैठकर मिठाई खाएंगे, खुशियां मनाएंगे, लेकिन वे लौटकर कभी नहीं आए। उनके जाने से घर की दीवारें भी जैसे सिसक गई हैं। जहां कभी दियों की लौ झिलमिलाती थी, अब वही शोक का सन्नाटा पसरा हुआ था। उनकी पत्नी अब हर दिवाली पर घर के दरवाजे पर दिया जलाती है, लेकिन वह किसी शुभकामना के लिए नहीं, बल्कि अपने पति की आत्मा की शांति के लिए। यह हादसा सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि समाज के उस अंधेरे की तस्वीर है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। नशे में ड्राइविंग, अहंकार और लापरवाही का अंधकार। जब रचित मध्याहन ने शराब के नशे में जगुआर कार की चाबी घुमाई थी, शायद उसने सोचा भी नहीं था कि उसके एक फासले से किसी परिवार का संसार उजड़ जाएगा। दीपावली का त्योहार जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरने का प्रतीक है, उसी दिन किसी के जीवन से रोशनी छीन ली गई। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि त्योहार की असली चमक बाहर की रोशनी में नहीं, बल्कि अंदर की जिम्मेदारी में है। दिए तभी सुंदर लगते हैं जब वे किसी के घर को रोशन करें, न कि किसी के जीवन को अंधेरे में ढकेल दें।
प्रदीप पटेल का जाना हमें याद दिलाता है कि नशे में ड्राइविंग सिर्फ अपराध नहीं, यह एक पाप है जो किसी निर्दोष के जीवन की लौ को बुझा सकता है। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।